नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों लहसुन के लिए तो लोग पागल हो लिए, बस पागलों की तरह सुबह से बस लाइनें लगी, कांटे चले जी, बस ले लो ले लो ले लो, रख लो, अपने छत भर लो और कोठा भर लो जी, बस ये चल गया जी। अब तो सुबह से फुल बिक्री। चलिए जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है जी। उससे पहले जो है आपको एक चीज़ दिखाएं जी, ये है मुकेश सोमानी जी। जो मुकेश सोमानी जी इन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजा और नज़ारा बांध दिया जी, तबीयत खुश कर दी जी भाई साहब ने। जब एमपी के दौरे पे थे इंदौर में, इनसे मिले थे जी, इनके घर भी गए थे, बहुत ज़बरदस्त। जो हाँ चौगाला में इनका अपना वो रेस्ट हाउस है जी, एक होटल भी है, वहाँ पर मिले थे। इनकी वीडियो सुनो जी। आप मुकेश जी सोमानी इंदौर और मंदसौर वाले, आपने किसानों को एक संदेश और एक सलाह दी थी कि अप्रैल महीने से नवंबर तक लहसुन बिकेगी 300 से 400 रुपए। लगभग हमारे अनुमान से ये हो गया और हर घर में लहसुन से चांदी हो गई है। अब आगे जो नई लहसुन आने वाली और पुरानी जो बची हुई है, वो आपको क्या अनुमान लगेगा, क्या भाव बिकेगी, क्या किसानों पे खुशहाली लाएगी, क्या चेहरे पे चमक लाएगी वो नई लहसुन और पुरानी? अब ईश्वर भाई, लहसुन में ऐसा है कि अभी तक जो सोचा था किसानों ने उसके बराबर तो पहुंच चुके हैं, पर जो अब आगे जो नहीं सोचा वो लहसुन में होने वाला है। वाह जी वाह। पुरानी लहसुन जो बची है 10% बोने के बाद, एक तो लहसुन गए साल से डबल लगी है और बची है वो 10 से 12% बची है। और जो चाइना का लहसुन 2 नंबर में आ रहा था लगभग बंद हो चुका है। ईरान और अफगानिस्तान का जो माल आ रहा था 90% माल खराब हो चुका है। जो दिल्ली मंडी में 50 से 75 गाड़ी पड़ा है, पूरा डैमेज हो चुका है, पोछा हो चुका है और उस माल में कोई लेवाल नहीं है 150 से 200 रुपए किलो में। ऐसा मेरा 2-3 बार दिल्ली और बाहर सेंटरों पे बात हुई है। कोई भी पार्टी इंपोर्टेड माल लेने से संतुष्ट नहीं है। अपना माल जो बचा है वो किसान के पास बहुत कम माल है। बोने के बाद में बोना भी अच्छा हुआ है। 1.5 महीना फसल लगभग लेट हो चुकी है, जो कि एक लहसुन, मेरा जो लहसुन का अनुमान है 30 साल से धंधा कर रहा हूँ, सबसे लेट फसल इस साल आएगी लहसुन बोने के बाद। क्योंकि बारिश, दिवाली तक बारिश हुई है और दिवाली के 4-5 दिन पहले बोना शुरू हुआ है, जो कि दिवाली के दशहरे के आसपास लहसुन सब बोआ जाती है। इस साल लहसुन बोआ ही नहीं है टाइम पे, तो 10 फरवरी 15 फरवरी के पहले लहसुन नया आना नहीं है। और जो लहसुन बचा है वो लहसुन बहुत थोड़ा है, 10% माल है और 3.5 महीने लहसुन के अभी निकालना है। तो लहसुन में कल से 30 रुपए किलो की तेजी रहेगी। कल दिवाली के मुहूर्त लाभ पाचम के जो सौदे होंगे ये 30 रुपए किलो के होंगे। दिवाली के इतिहास में पहली बार 10 दिन की छुट्टी रही है। ये छुट्टी भी लहसुन तेजी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है और आगे भी लहसुन में तेजी है। कल तेजी आई है, मामूली तेजी है। जो लहसुन आगे तेजी आएगी वो 400 से 600 रुपए किलो मेरी उम्मीद है, मेरा मानना है, मेरी सोच है और मेरा जो अनुमान है, जो लोगों से बात करी है उससे मेरे को लगता है कि लहसुन 400 से 600 रुपया लहसुन बहुत जल्दी नवंबर और दिसंबर बिकेगा। और जनवरी 15 में भी, पूरी जनवरी में लहसुन चाहिए और 15 फरवरी तक भी लहसुन चाहिए, क्योंकि लहसुन है नहीं है। एमपी में माल है, राजस्थान में थोड़ा बहुत माल है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं माल नहीं है। किसान के मनमाने भाव आएंगे। जैसे चांदी बढ़ी है वैसे लहसुन में भी ऐतिहासिक तेजी आएगी। और थोड़ा बोने के लिए हमारे वर्दी चंद जी हैं, जो गणेश गालिक के पापा हैं, वो बोने के बारे में गए साल से इस साल लहसुन क्या लगी है ये अपनी किसानी राय प्रकट करेंगे। वर्दी चंद जी साहब, आपके दिवाली की राम राम। देव साहब, मनसापुराण महादेव की जय बोलो। भगवान बोलो। इस साल हर साल के मुकाबले लहसुन जो है डबल बोई गई है, किसानों ने डबल बोई है और भगवान महादेव की कृपा से उत्पादन में अच्छा होगा। मौसम घर ने अगर साथ दिया मौसम ने तो माल की उपलब्धि गए साल वर्तीचंद जी अपने गांव में दिवाली पे लहसुन मान लो 500 कट्टे थी। हाँ। तो इस साल अपने गांव में कितनी लहसुन है? अपने गांव का, खाली अपने गांव का अंदाज बताओ। वर्तमान में अभी स्टॉक लोगों के पास बहुत कम है। अपने गांव में अनुमानित कितनी लहसुन होगी पूरे गांव में? 300 कुंटल ज्यादा से ज्यादा, बहुत भयंकर बता रहा हूँ मैं। 300 कुंटल? हाँ। बोने के बाद बची? हाँ। मंडी भेजने की? हाँ। बस, इससे ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं। और गए साल इस टाइम पे कितनी लहसुन होगी दिवाली पे अपने गाँव में? 2000 कुंटल। 2000 कुंटल? हाँ, यस।
ठीक है साहब, ये गणेश गाल्ली के पापा हैं वाह जी जो पूरे हिंदुस्तान में जीजी गणेश। मुकेश सोमानी जी तो भाई साहब जैसे जंगल में हाथी होते हैं जी, वो जो है मट्टी में खेलते हैं जी, ऐसे मट्टी लगा कर बैठे, सिंगों के तेल लगा के बैठे। इसका मतलब जो है लहसुन को पचाएंगे जी, लहसुन में तगड़ा खेल होएगा। आज जो है भाई साहब पूरे तैयार होके बैठे जी। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। कैसी रही आपकी यात्रा? मेरी तो बहुत बढ़िया रही जी। भाइयों, जिनको पता नहीं हो ना, मैं आपको राणा जी का बता दूं। बस 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 ये मर के नहीं। जीवित हुए हैं, एक मिनट का। ये मर के जीवित हुए हैं। बद्रीनाथ जी गए थे और इन्होंने डुबकी लगाई है वहाँ सरोवर में, और जैसे ही बाहर निकले हैं ये इनकी सांस चली गई थी। कैमरा दिखा दो, मैं बता दूं। कोई बात कैमरा नहीं, तो कोई- दिखाओ, लोग राणा को देखेंगे। तो जी इनकी सांस चली गई थी और इन्होंने लगभग प्राण त्याग दिए थे, डेड घोषित कर दिया था जी। डेड घोषित कर दिया था। वहाँ पे कुदरती कहते हैं कदम आदमी के कैसे सामने आते हैं, वो जीता जागता उदाहरण राणा जी है। और वहाँ पे कोई इनका बेटा गया हुआ था, लोगों ने देखा सांस बंद हो गई है, शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, कुदरती रोना धोना मचा हुआ था। एक डॉक्टर साहब वहाँ पे थे, उन्होंने इनको CPR दिया है और CPR में भी कुछ नहीं हुआ। तो इनको लाद के हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे लोग, तो एकदम इनके मुंह से निकला जय श्री राम, और इनको सांस आई। राम, खाली राम निकला। राम निकला था, राम। तो उसके बाद इनकी सांस में सांस आई। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ कदम सामने आते हैं, और ये साक्षात हमारे आगे अब जिंदा बैठे हैं। तो भाइयों, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, हर तरह का काम कर लो, हर तरह का व्यापार कर लो, हर तरह का सब कुछ कर लो, हेर फेर कर लो, सब कर लो, लेकिन अपने कदम संचित करके रखना कि कभी बुरा समय आए तो कदम आपके आगे उस संकट के आगे आगे खड़े हो जाए। ठीक है कि मैं खड़ा हूँ, तो हो सकता है वो कदम आपको बचा ले जाए। ये राणा जी इसके साक्षात उदाहरण है। बद्रीनाथ में दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो गया है मेरे साथ। बस मुझे तो पता ही नहीं रहा 45-50 मिनट का क्या ड्रामा चला क्या नहीं। बाकी तो राणा जी उस 45 मिनट में आप तो बाहर डेड घोषित थे, हाँ जी। उस 45 मिनट में आपने क्या देखा था वो बताओ, मेरे को तो पता है। वो ऐसी चीजें बता नहीं सकते जी। कोई नहीं, बताओ ना वो क्या हो गया। बोलते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसी चीजें बतानी ना चाहिए, ये अनुभव कभी बताना ना चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो दोबारा आए ना आए, क्योंकि हम तो उन्हीं के लिए बैठे भी, वो दोबारा हमको चलो, लेने आए। नेट शैल में प्रभु के दर्शन हुए थे, उसी के हुए जी, हुए ना। उसी के हुए। चलो, बाकी सारी बात तो मेरे को पता है, आपको ही बता सकते हो और किसी को नहीं बताई अभी तक। घर वालों को भी नहीं, आज लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है मेरे साथ। हाँ। आपने तो ओपन बोल दिए कैमरे पे, अब कैमरा अरे देखना। प्रभु के तो दर्शन हो गए ना। प्रभु के बस। दर्शन। आज की क्या रिपोर्ट चल रही जी। और ये भाई साहब आपके पहलवान जी सिंगों पे मट्टी लगा के बैठे जी, ये तो जैसे जंगल में हाथी होता है ना जी, वो हाँ। मट्टी के साथ खेलते हैं। बस मस्त मुकेश आदमी है सोमानी जी। तो जो मस्त है आदमी है सिंगों पे मट्टी लगा के बैठे जी, तो हो सकता है 600 तक पचा के रहेंगे लहसुन। एकदम। भाई साहब लहसन में तो 600 रुपए कह रहे जी ये तो। अभी आप देखते जाइए तमाशा। अच्छा लहसन में वो तेजी, आज देख लीजिए लहसन में आज किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा जी। आज पूरी मंडी में ही चमक अलग है। आप तो जो कि ना ले रहा वो भी लेके रख रहा जी, सारे हाँ। में एक खबर फैल गई। हाँ जी, हाँ, बस 2-3 दिन का बंद था, हाँ जी। तो सारा जितना भी रिटेल का सेलर था वो सब खाली है। आज प्याज मंडी में भी यही हुआ है जी। हाँ, पूरी मंडी में, ये पूरी प्याज मंडी का और में। लहसुन का सेम ही सिस्टम चलता है जी। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 3 दिन की छुट्टी थी साहब, तो उससे सारा रिटेल का कस्टमर खाली है। भूखमरी सबको पड़ी माल आज। लेना है। हाँ, भूखमरी। माल लेना ही लेना है, ठीक है जी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज 14 गाड़ी की आमदनी है, जिनमें 2 पंजाब है, 2 ईरान है। ईरान बता दूं, ईरान, अफगानिस्तान या चाइना जो उसके आड़ में आ रहा है, ये सब माल लगभग डैमेज है। तो डैमेज माल, वायरस लगे हुए माल है। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए इन मालों पे कि इन्फेक्टेड माल आप कैसे खिला दें। ठीक है जी। खैर, ये तो हम बोल बोल के थक गए, किसी के कान में जूं नहीं देंगे तो मैं क्या करूँ। ठीक है जी। जब पब्लिक मरेगी तब सरकार चेतेगी।
सीधी सी बात। बाकी भाई जो जो देखते हैं ये चाइना वाले माल ना खाओ, ठीक है ये जी। जितना भी मोटा विदेशी माल है ना खाओ। अपने पास हिंदुस्तान में इतने बढ़िया बढ़िया लहसन पड़े हैं। ये पहले देखिए, इनका परिचय तो करवा दो जी। मैं भी करवा रहा हूँ। ये देखिए हिमाचल का माल पड़ा है। अच्छा जी, अच्छा ये जी। हिमाचल के माल है। आप ये वाले माल खाइए ना। और अगर ये मोटा भी खाना हिमाचल है जी। ये हिमाचल है। देखो जी साइज तो इसका कितना छोटा है जी, ये ग्रेड किया हुआ है ना। नहीं कली तो, मोटी है। कली देखो ना जी कितनी मोटी कली है जी, कमाल हाँ, कर कली दी जी। मोटी हिमाचल है ना साहब। अच्छा। हमारे को क्या जरूरत है विदेशी माल खाने का, आप हिमाचल खाइए ना। ये देखिए इसकी भी कली मोटी है, ऐसा नहीं है और कि साइज कली छोटा बिल्कुल देखो। मोटी। वो ग्रेड किया हुआ है, इसका मोटा माल अलग है। अच्छा जी, हाँ ये ग्रेड किया हुआ माल है। ये सुपर शंकर बड़ा है। अच्छा जी, ये सुपर शंकर बड़ा है। ये रियावन सिल्वर बड़ा है। ठीक है जी। तो सर आप सभी लोग तेजी बोल रहे हैं, हाँ जी, तो मुबारक, सबने अपने माइंडसेट चेंज कर दिए। मैंने नवंबर में बोल दिया था जब 50 टूटा था और घबराहट हो गई थी लोगों में, तो मैंने कहा था जितना टूटा उससे डबल होगा। ठीक है जी। तो 100 आज की तारीख में बढ़ गए। बाकी बढ़ गई जी। उस हाँ ये दिन से- पीछे लोग घबरा गए थे एक बार बहुत ज्यादा। नवंबर में ओ सॉरी ये 9वें महीने में, अक्टूबर में, सितंबर में सितंबर घबराए थे। अक्टूबर की बात है जी। 9वें महीने में घबराए थे। और जब 50 टूटा था लोगों ने कहा था 50 और टूटेगा। और जो मंदे में बैठे थे उन्होंने तेजी वालों के रॉकेट बंद हो गए थे। अब अमूमन तेजी वाले रॉकेट जला रहे होते हैं ग्रुपों में। ठीक है तो जी। तेजी वालों के रॉकेट बंद हो गए थे और मध्य वालों के रॉकेट चालू हो गए थे कि नाड़े खुल गए, धोतियाँ खुल गई, ये हो गया वो हो गया। तब मैंने बोला था कि जी बिल्कुल नहीं घबराइए, जिसके कई गवाह हैं, कई लोगों ने मेरे कहने पे माल भी लिया था। और वो सब अपने अपने मन में झांक लें कि मैंने क्या बोला था। 100 बढ़ने को बोला था, 100 बढ़ गया। आपका इंटरव्यू आप वहाँ थे बद्रीनाथ जी, तो मैं यहाँ पे मनीष को और शिवराज सिंह को इंटरव्यू दिया था। उसमें मैंने बोला था कि लहसन बहुत ही जल्दी 500 पे क्रॉस कर जाएगा। जिस हिसाब से माहौल बन रहा है आने वाले 10-15 दिन में बहुत एक अच्छा उछाल नंबर दे दो। आप लोग देखने को मिलेगा। अभी तक दूर दूर तक कहीं कोई टेंशन नहीं है। अभी भी जो मंदी में थे उनको भाइयों को बोल रहा हूँ भाई लहसन ले लो, ले लो। अभी भी बोल रहा हूँ ले लो। जो मंदी में थे जो अभी तक नहीं ले पाए, भाई कुछ नहीं कुछ ही मिल जाएगा यार, ले लो आप। और जिन पे माल पड़ा है समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ, जिन पे माल पड़ा है वो अपना उसी हिसाब से 8 हिस्से में बांट के, आप पे अगर 100 कट्टा उसको 8 हिस्से में बांट दीजिए, वैसे बेचना चालू रखिए। क्योंकि तेजी वो होती है जो जेब में आती है। ठीक है जी। आपको अभी 300 वाला भाव भी मिलेगा, अगले हफ्ते 400 वाला मिलेगा, उसके अगले हफ्ते 500 वाला मिलेगा। ऐसे करके आपको सारे भाव मिलते जाएंगे। ठीक है जी। आप मार्केट से आउट नहीं रहेंगे, आप मार्केट में इन रहेंगे, प्लस आप पे प्रेशर कम रहेगा। मैं सिर्फ 100 गट्टे के माध्यम से समझा रहा हूँ लोगों पे, किसी पे 10 टन, किसी पे 50 टन, किसी पे 100 टन। मेरे पास ऐसे आदमी जिन पे 500, 1000 टन माल पड़ा अभी है 1,000 टन। तो ये सलाह सबके लिए है कि आराम से उस चीज़ को 8 हिस्से में बांट दीजिए और धीरे धीरे निकालते चलिए। तेजी वो होती है जो जेब में आती है। 8 हिस्से कितने दिन, कितने महीने के लिए? सर 2 महीने हो गए ना 8 हिस्से। एक महीने में 4 हफ्ते हो गए, तो 2 महीने में 8 हफ्ते हो गए। ठीक है जी। हर हफ्ते आप अपने माल को उस हिसाब से निकालते चले। ठीक है, यानी हफ्ते किसी के वाइज। पास 200 कट्टे हैं तो 25-25 करके 8 हफ्ते में कर दे, 25 8 200। ठीक है जी। 8 का आंकड़ा समझ के चलो कि 8 होगा। 8 का मतलब होता है 0 के ऊपर 0 तो 8 होता है। ठीक है जी। 0 के ऊपर 0 8 होता है। ऊपर की जगह साइड हो जाए तो 0 ही रहता है। ठीक है जी। तो इसको 8 का आंकड़ा लगा के आपका माल जो पड़ा है उसको 8 हिस्से में बांट के धीरे धीरे निकालते चलो। ठीक है जी। क्योंकि मतलब कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि लंबी तेज़ी है, लेकिन मैं साथ साथ सलाह भी दे रहा हूँ। तेज़ी वो होती है जो जेब में आती है। ठीक है जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी तेज़ियाँ देखी हैं जो दिखने को इतनी थी, हो इतनी गई।
मैं कहीं नहीं डरा था। एक जो मार्गदर्शक होता है, हालांकि मैं नहीं हूँ, उसका काम ये होता है कि सही आप ना मानो हम तो मान लेंगे। सही टाइम पे सही सलाह अगर दी जाए तो वो कायदे की हो। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा अपना माल तेजी आ गई बेचो, मैं ये कह रहा हूँ 8 हिस्से में बांट दो। किसी में 8 कट्टे हैं ना, सिर्फ 8 कट्टे। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं 10 कट्टे के लिए फ़ोन कहते हैं सुबह 5 बजे। कितने बजे? 5 बजे। क्योंकि वो सुबह 5 बजे फ्री होते हैं खेतों से, तो फ़ोन कह देते हैं कि हाँ सेठ लहसुन क्या लगता है, कितना पड़ा होगा, क्या होगा। मैं पूछता हूँ भाई साहब माल कितना रखा है आप पे? वो कहते हैं 10 कट्टा पड़ा है, 10 कट्टी पड़ा है। तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि भाई टाइम देख लो थोड़ा। बट उसको फेथ है कि एक 10 कट्टे वाले को भी सही सलाह मिलेगी, तो उसी हिसाब से वो फ़ोन करता। यानी जो मेन बात है अभी, तेजी वही है, पैसा वही है जो जेब में आए। और आप अभी मैं बेचने को कह ही नहीं रहा, आपको इकट्ठा बेचने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसको 8 हिस्से में कर दीजिए, आपके जितना माल पड़ा ठीक है जी। उस हिसाब से एक एक हिस्सा एक एक हफ्ते में बेचते चलो। ठीक है जी। मार्केट भी स्टैंड रहेगी, माल भी लोगों को मिलता रहेगा, पैसे भी बन जाएगी। ब्लैकबाजी नहीं होगी, माल मिलेगा आपको, 2 टी मिलेगी, आप पे माल भी हाथ में रहेगा। 240। तो आज के रेट बताओ, यहाँ बढ़े जी कुछ? हाँ बिक्री बढ़ रही है, रेट नहीं बढ़े, बिक्री अच्छी है, बिक्री में कुछ बिका है माल। आज के हिमाचल के रेट बताओ। ये ले ले वो ले ले। हिमाचल के रेट बताओ जी, हिमाचल के सारे। हिमाचल देखो जी, बोला लाट 230-40 है, ये नीचे पड़ा जी है। 220 रुपये से लेके 300 का भाव हिमाचल में। 220 से 300 कम नहीं है जी फिर? जैसे सर अभी कम तो है ही है, अगर ये चाइना ना आया होता, असल में इसके डैमेज माल मिल रहे हैं ना 100 रुपये 150 रुपये में, चाइना के, इराक, ईरान के, अफगानिस्तान के, ये डैमेज माल बहुत मिल रहा है मार्केट में, भला पड़ा। फिर ये आप मार्केट तो हफ्ता पहले भी थी जी। सर हफ्ता पहले हम प्रेशर कर रहे थे कि बिके, आज ये पोजीशन है बेचो, आज ये पोजीशन है कि माल ग्राहक मांग रहा है इन रेटों में। हाँ, और आने वाले टाइम में और बहुत बढ़िया माहौल बनेगा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो और इसके अलावा जी जो राज्य लोकल माल है जी, जैसे प्लेन इलाकों के MP, राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बहुत मज़े आएंगे आपको आने वाले टाइम में। आएंगे नहीं। आज का रेट, आज का रेट जी नीचे में 200 रुपये की गोली हो गई है और 300 रुपये के मोटे माल है। फिर तो सेम ही रेट है जी लोकल का। अरे सर एक होता है कि हम बेच रहे थे, अब बिक रहा है, आज बिक्री बहुत बढ़िया है। आगे ये बिक्री 5 दिन भी रह गई, दिल्ली मंडी खाली है। अच्छा, ये बिक्री अगर आज जैसी, क्योंकि अब निकलेगी, ठंडक भी चालू हो गई है तो ये बिक्री अगर चालू रहती है, अगर क्या चालू समझिए अब आप यहाँ से, ठीक है जी। तो आने वाले 5 दिन में डेली के हिसाब से इसका रिजल्ट आपको दिखना चालू होगा। और जो पंजाब वाले माल ऐसी लिल्ली जालियों में ग्रेड करके भर के जाए, पंजाब लगभग खत्म है, अब एक कट्टा 2 कट्टा करके गाड़ी अगर आ रही है 100 कट्टे, तो उसमें 100 लाट है। अच्छा जी। तो पंजाब की क्या रेट चल रही है? पंजाब भी 300 सवा 300 तक बेचा। अच्छा जी। आज में भी नहीं था, लेकिन 325 तक जाएगा। 240 रुपये। अब भाई साहब किसी पड़ोसी को देखेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ मैं तो अपने को जानता हूँ, पड़ोसी क्या कहता है उससे मेरा क्या मतलब। ये देख वो 225 में 5 कट्टे बड़े हैं, बड़ा बता दिया 40 से कम नहीं है। आपको दिखाऊं वो फार्मी लहसन भी आया हुआ है। अच्छा। ये देखिए फार्मी कितना बढ़िया है। कम एक अंधी नहीं करूँगा। अब बात बड़ी ना, अब कुर्सी से खड़े हो जी। सर जी 5वीं बार सर होता है, होगा तो मैं ये हिमाचल है, क्या करेगा चाइना। ये रियावन सिल्वर है कि 4 कट्टा रियावन सिल्वर एक का खेत में उन्हें बोना था। हाँ जी। तो जितना बोया हाँ जी, माल ज़्यादा ले गया था, बाकी 4 कट्टा रियावन सिल्वर है। इनके क्या रेट है? 400 रुपये किलो। ये बीज का है जी आज की? अच्छा जी। किसी को रियावन चाहिए तो बता सकता है। अच्छा जी। ये है जी फार्मिंग, ये फार्मी लहसन, ये तो फार्मिंग का जमा है जी ये वाला। हाँ मिक्स है, जवा ज़्यादा है थोड़ा। अच्छा तो जी। ये चाहिए किसी को, ये 200 रुपये व्यापारी बोल रहा है। अच्छा जी, किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। ठीक है जी।
आज तो मिल रहा है जी लेने वालों का बस। हाँ हाँ बिक रहा है। क्या रेट बताया पटेल? ले लेना 230 क्या लेगा, वो ले ले 225। वो देख माल बहुत बढ़िया 225। ये कहाँ का है जी? सामने पड़ा जी, हिमाचल है जी। श्रीनगर लग रहा जी ये तो जैसे। वही हिमाचल है। श्रीनगर तो नहीं है तो हिमाचल ही। अच्छा जी। श्रीनगर भी ऐसे माल आएंगे। तो श्रीनगर के क्या रेट बिकेंगे जी? श्रीनगर भी वही 200 से लेके 300 में बिकेगा। अच्छा जी। जिन्होंने रखा होगा 200 से 300। आप एक महीना पहले जोश में आए लोग, अब जोश में आ रहे हैं। एक महीने की वेटिंग चल रही है। हाँ जी, पढ़ने की तो सुना करो। तेजी भयंकर तेजी है। आपने तो उस दिन भी बोला कि बोली आज पीछे 400 में बिक गया, पीछे करनाल में 400 बिक गया। सर लहसन मैंने, आप इंटरव्यू सुनना उसका, मनीष नागर का और शिवराज सिंह का। हाँ जी। मैंने कहा था लहसन 500 रुपये होगा आने वाले 10 दिन में। ठीक है जी। समझ गए? ये 10 तारीख को बात करेंगे, आज है 4। हाँ जी। 10 तारीख को बात कर लेना, लहसन में उछाल देख लेना। तो सर लहसन में कहीं दूर दूर तक कोई घबराहट नहीं है, आराम से चलो, लेकिन चलो वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। हमने एकदम बैठना नहीं है, धीरे धीरे निकालते चलो, एंजॉय करते चलो। नए की कोई उम्मीद जाग रही जी अभी? नए की हाँ जी। अभी तो बोया है। वही तो कह रहे, कुछ कह रहे कि आ जाएगा, जल्दी आएगा, कोई सर, दिक्कत थोड़ा नहीं। बहुत अगर आएगा हाँ जी। 1 जनवरी को या 10 जनवरी या 15 जनवरी, कोई अहमियत नहीं है उसकी। अच्छा जी। कोई अहमियत नहीं। मैंने उस टाइम वजह बताई थी तेजी की, कि तेजी होगी क्यों हाँ जी। ये 9वें महीने में, ठीक है जी। कि उसमें 3 आपकी जो डिमांड है, इधर माल कम होता जाएगा, इधर डिमांड डबल होती जाएगी। ठीक है ठंड जी। में डिमांड डबल होती है हमेशा। तो ये कई वजह, नया लेट आएगा तो ये कई वजह है ऐसा। है डिमांड जी। डबल होगी, उस टाइम माल होगा नहीं। और अभी भी मैं 500 में नहीं बैठा, मैं बता दूं। भाव इसलिए नहीं खोलते कि वो लोग माल बेचने बंद कर देते हैं। आराम आराम से 8 हिस्से में बांटिए और उस हिसाब से अपने माल को निकालते चलिए। ठीक है जी। है ना? अभी तो कई संतों ने, कई लोगों ने भविष्यवाणी बहुत लंबी लंबी की हुई है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम माल रोक के बैठ ही जाओ। है ना? धीरे धीरे चलते चलो, हो सकता है उस भविष्यवाणी तक आप भी पहुँच जाओ। ठीक है जी। और सभी रुकेंगे तो नहीं, पहुँचना इम्पॉसिबल है ना? धीरे धीरे हम करके चलते रहेंगे तो सब पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ठीक है जी। अभी भी आज की तारीख में भी एक कट्टा नहीं है मेरे पास। मैं याद दिलाता तो हूँ सबको कि लोगों को लगता होगा कि भी अपना स्टॉक होगा। स्टॉक होगा, या हो सकता है अब कह लिया हो कि पहले ना लिया हो तो अब पीछे बंदे में ले लिया। तो एक कट्टा भी मेरा अपना नहीं है। ठीक है जी। मैं याद दिला दूँ। और जो अब लेना चाहे उसके लिए तो अब भी जो है एक बार तो जेब हिल जाएगी जी। अब भी जेब हिलेगी लेकिन अभी भी मौका मिलेगा। अभी भी मौका है। जो लोग मध्य में नहीं ले पाए वो भी हमारे भाई लोग हैं। ठीक है जी। उनको अभी भी बोलूँगा कि भैया ले लो, भले जितनी गुंजाइश है उतना लो। आप कहने वाले बनेंगे मेरे पे भी लहसन पड़ा। ठीक है जी। कोई अगर 10 कट्टे भी ले रहा है, 10 कट्टे अब बढ़ेंगे उसके कितने के आप बताओ? कम से कम भी 1.5 लाख इस समय जी। हाँ। ठीक तो है जी। वो कहने वाला तो बनेगा हाँ मेरे पास भी लहसन पड़ा है। 10 कट्टे पड़े जी। कोई पूछा है ठीक है। आपको मेरे पे भी स्टॉक पड़ा है? कोई पूछा है कितना पड़ा है? ठीक तो है जी। 10 कट्टे भी आप ले लो, लेकिन ले लो। ठीक है जी। है ना जी? चलिए, धन्यवाद बहुत राम राम। दोस्तों। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस जी और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।